Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.26. It is like this. Tatra पश्यन्ति स्थितान् पार्थः पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ट्रांसलेशन। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो अर्जुन ने जो है वहाँ पर जो जब वो निरीक्षण करे थे तो उन्होंने किन किन को देखा? उन्होंने देखा, यहाँ पे लिखा है दोनों पक्ष की सेना के मध्य में, ठीक है, अपने चाचा ताऊओं को। तो अपने कैसे हो गए? जो भी अर्जुन के रिलेटिव्स थे, भाई, बेटे, ससुर, वो सब तो अर्जुन की सेना में थे। तो अपोजिट टीम में वो सब कैसे दिख रहे हैं अर्जुन को? तो अपने इस प्रकार से हो गए कि पहले जो होता था, पहले या फिर आज भी काफ़ी सारी जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है जैसे आपके चाचा, मतलब आपका जो चाचा का बेटा है, उसका जो मामा है वो आपका भी मामा है, और आपके जो ताऊ जी के बच्चे हैं उनकी जो मौसी है वो आपकी भी मौसी है। मतलब इस प्रकार से, मतलब दूसरे के रिश्तेदार भी आपके ही रिश्तेदार हैं, और इस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाता था। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा अर्थ एक वन फैमिली है, इसको रियल में वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि चाचा की फैमिली अलग हो गई, ताऊ जी की फैमिली अलग हो गई। तो इस प्रकार से हो गया है। तो इंसान सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। अगर आप किसी पौधे को तोड़ लोगे और फिर वो जो है सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तो मतलब फ्रूट हो गया या फ्लावर हो गया, अगर हम उसको उसके पर्टिकुलर रूट से हटा देंगे, वैसे भी फ्रूट तो गिर ही जाते हैं, फ्लावर्स भी गिर जाते हैं, बट इन द सेंस कि श्रिंक हो रहा है, मतलब ब्लूम नहीं हो रहा है, खिल नहीं रहा, उल्टा श्रिंक हो रहा है। तो यही एक फिलॉसफी जो हम ध्यान दे सकते हैं कि इसी प्रकार से कलयुग का भी जो इन्फ्लुएंस है वो इसी प्रकार है मनुष्य पे, कि हर चीज़ सिकुड़ रही है, मतलब रिश्ते जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले ब्लूमिंग वाला था कि सब एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एकदम लाइक वेरी गुड अटैचमेंट एंड वेरी गुड फैमिली, वैसे अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, लाइक वेरी गुड कनेक्शन विथ एवरीबडी। तो यहाँ पे यही है, क्योंकि चाचा ताऊ किसके? दुर्योधन के चाचा है, दुर्योधन के ताऊ जी हैं, पर वो यहाँ पे अर्जुन को क्या लग रहा है? मेरे चाचा और मेरे ताऊ जी। पितामहो, पितामहो में कौन आ गए? गंगा पुत्र भीष्म जी। और गुरुओं में कौन आ गए? गुरु द्रोणाचार्य जी। मामाओं में कौन आ गए? शकुनी मामा। भाइयों में कौन आ गए? दुर्योधन के 99 ब्रदर्स। पुत्रों में कौन आ गए? दुर्योधन के बच्चे और उनके भाइयों के बच्चे। पौत्रों में कौन आ गए? और उनकी जनरेशन। मित्रों में कौन आ गए? फ्रेंड्स, जो दुर्योधन के फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे मतलब पांडवों की भी फ्रेंड्स उसी टीम में हैं। तो इस प्रकार से ससुर में कौन आ गए? दुर्योधन के ससुर और उनके भाइयों के ससुर। और शुभचिंतकों को भी देखा। तो यहाँ पे बेसिकली एक परिवार की लड़ाई हो रही है ना, कौरव और पांडव एक ही परिवार के हैं, तो एक परिवार ही लड़ाई कर रहा है बेसिकली। तो अपोजिट टीम में भी सारे जो है ऐसे लोग हैं जिनको अर्जुन बहुत अच्छे से जानता है, और उनके जान पहचान के ही सारे लोग हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। सो अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। तो अर्जुन जी बहुत ही अच्छे से जो है अपने सारे सगे संबंधियों को वहाँ पे देख पा रहे थे। वह अपने पिता के समकालीन भूरी श्रवा जैसे व्यक्ति यानी कि उनके पापा के टाइम की पापा की टाइमलाइन के जो है एक पर्सन है भूरी श्रवा, उनको भी उन्होंने देखा कि ये तो मेरे फादर के ज़माने के हैं, मतलब मेरे फादर के पर्टिकुलर टाइम के हैं, पीरियड के हैं। भीष्म जी तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, तो गंगापुत्र भीष्म जी और सोमदत्त जैसे ग्रैंडफादर्स को देखा। द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, टीचर्स को देखा। शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं को देखा। दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक का एग्जाम्पल दिया है कि पितामह में जो है भीष्म जी हैं, सोमदत्त जी हैं, गुरुओं में द्रोणाचार्य जी और कृपाचार्य जी हैं, मामाओं में शल्य तथा शकुनी हैं, भाइयों में दुर्योधन और 99 ब्रदर्स हैं, पुत्रों में लक्ष्मण और अदर सन्स हैं।
अश्वत्थामा जैसा फ्रेंड है, कृतवर्मा जैसा शुभचिंतक है, इन सबको वो देख सके, क्योंकि इन सबसे उन्होंने, जब से वो बचपन से पैदा हुए तब से वो इन सबको देखते आ रहे हैं, इन सबके साथ वो बड़े हुए हैं, पले हुए हैं। तो एक अटैचमेंट सभी से हो जाती है। आप अभी जिस इंसान का कोई वैष्णव होता है, जो भी वैष्णव होते हैं, उनके हार्ट हमेशा सॉफ्ट होते हैं, वो दिल से हमेशा सॉफ्ट रहता है, बिकॉज उनका दिल इसलिए सॉफ्ट रहता है क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए वो स्पेस बनाते हैं कि भगवान तो ऐसे टफ जगह पे आके तो रहेंगे नहीं, जिसका हृदय कोमल होगा उसी के घर में आके भगवान रहेंगे। तो इसी प्रकार से जितने भी वैष्णव होते हैं वो हमेशा अपने हृदय को कोमल बना के रखते हैं ताकि उसमें भगवान आके रह सके। तो इसी प्रकार से जो है, क्या कहते हैं, तो हम एक इंसान होते हुए, मतलब हमें किसी पे भी, हम जिसको जानते नहीं हमें उस पर भी दया आती है। तो अगर आप किसी को बचपन से जानते हो तो आपका उससे एक, बोलते हैं ना, एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्डिंग होती है। भले ही बड़े होने के बाद वो आपको भूल जाए या फिर अपना जो रिश्ता है वो भुला दे। आजकल ऐसे हो गया कि सब अपने रिश्ते नाते भूल चुके हैं। तो इसी प्रकार से भले वो अपने रिश्ते भुला दे, लेकिन आपका उनसे जो अटैचमेंट है वो तो आप जानते हो कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड के पिताजी हैं, ये मेरे फ्रेंड के मामा हैं, या ये मेरे चाचा के बेटे के मामा हैं, या ताऊ जी की बेटी की मौसी है। इस प्रकार से आप सबको जानते हो और आप उनसे एक कनेक्शन फील करते हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो भी आपसे वही कनेक्शन फील करें। जैसे कि शकुनी को पांडव पसंद नहीं थे और अश्वत्थामा को भी पांडव पसंद नहीं थे। तो यहाँ पे अर्जुन जी जो उनके लिए फील करें, ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए सेम फील करें। और इसी प्रकार से जो है, इसीलिए युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को देखा और वो देख के बहुत दुखी हुए कि यार ये तो मेरा ही परिवार है, इनको मैं मार के क्या ही खुश हो जाऊंगा, मुझे क्या ही मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो युद्ध नहीं कर सकते या फिर वो डरपोक है और वो डर रहे हैं इतनी बड़ी सेना को देख के, उनमें उनकी कुशलता पे उनको डाउट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल डर नहीं रहे। बस उन्हें दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार ये, इनसे तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, इनको मार के तो मुझे दुख ही मिलेगा। जब आपका कोई अपना होता है, अगर उसको ज़रा से भी चोट लगती है तो आपको बहुत दुख होता है। तो वैसे ही जो है अर्जुन जी इन सबको अपना मानते हैं, तो इसीलिए इन सबको मारना उनके लिए टफ हो रहा है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, अगर उनको अपने बच्चों का ऑपरेशन करना पड़ जाए या अपने बच्चों को ट्रीटमेंट करना पड़ जाए, मतलब बोलते हैं ना सर्जरी करना, कोई सर्जियन है और उनके सामने उन्हीं के बेटे को लाके दिखा लिटा दिया कि इनकी सर्जरी करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक इमोशनल कनेक्शन है। वो किसी और सर्जन को लाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, वो अपने ही बेटे को उस हालत में नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार से है कि अर्जुन जी जो है अपने लोगों को मारना नहीं चाह रहे हैं और वो इस बात को जो है किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को कन्वे करना चाहते हैं कि मेरे लिए टफ है कि मैं इन सबको मार सकूं। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। और प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।